गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर का एक सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस ये जो होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस होता है। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों को यूज में आती हैं। जैसे हमारा होता है कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड हमारा किस काम में आता है? कीबोर्ड, इसकी परिभाषा होती है कीबोर्ड इज द most important input device which allow use to send data to the computer कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर में डाटा पहुंचाने का काम करता है। कीबोर्ड जो होता है यह क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजता है या प्रोग्राम को भेजता है। यह जो होता है हमारा, इसको हम लोग टाइपराइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग टाइपराइटर कहते हैं। टाइपराइटर भी कहते हैं। इस कीबोर्ड का दूसरा नाम टाइपराइटर होता है। और इसको कीबोर्ड के पार्ट, जैसे कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड इज द पार्ट। तो कीबोर्ड के टोटल 6 पार्ट होते हैं। कीबोर्ड के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। अब उसके नाम हम आप लोगों को बता रहे हैं। कीबोर्ड के टोटल 6 पार्ट होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है हमारा, सबसे ऊपर जो होता है फंक्शन की होता है। क्या होता है? फंक्शन की होता है। फंक्शन की होता है। ये फंक्शन की क्या होता है? कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग फंक्शन की होता है, जो F1 से लेकर F12 तक होता है। F12 तक होता है। इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कम करते हैं। इसका यूज हम लोग करने के लिए जैसे कहीं पर किया जाता है। जैसे कभी कभी आ जाता है, जैसे रीनेम, कीबोर्ड के सहारे किसी फाइल या किसी एप्लीकेशन का दूसरा नाम चेंज करने के लिए हम लोग F2 को प्रेस करते हैं, तो वहां पे हमारा रीनेम लिखा जाता है। और इसका उपयोग अधिक करके हम लोग जैसे टैली के प्रोग्रामों में करते हैं। किस प्रोग्राम में करते हैं? टैली के प्रोग्रामों में करते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो होता है नंबर की। ये जो होता है 0 to 9 होता है। इसके साथ 2-3 और फंक्शन जुड़े होती हैं। और उसके बाद तीसरा जो होता है हमारा अल्फाबेट की होता है। क्या होता है? अल्फाबेट की होता है, जो हमारा A से लेकर Z तक होता है।
और फिर उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है एरो की। चौथा जो होता है हमारा आता है एरो की, एरो की, एरो की। और उसके बाद पांचवा जो होता है हमारा वो न्यूमेरिक की पैड होता है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक कीपैड, की पैड। ये जो होता है 0 to 9 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पॉइंट और इंटर और नॉन लॉक। क्या होता है? कैप्स लॉक, उसको हम लोग नॉन लॉक भी बोलते हैं। ये सारी चीजें होती है न्यूमेरिक कीपैड में। उसके बाद हमारा आता है छठवां जो होता है स्पेशल की होता है, स्पेशल की होता है। स्पेशल की होता है। ये हमारे कीबोर्ड के होते हैं 6 पार्ट, जैसे फंक्शन की, नंबरिंग की, नंबर की, और उसके बाद अल्फाबेट की, और एरो की, नंबर की, और स्पेशल की। स्पेशल की में जितनी बटनें हमारी बचती हैं, जितनी भी बटन हमारी क्या होती है, बचती है, उसको हम लोग स्पेशल की बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल की बोलते हैं। और कीबोर्ड में जो होता है मिनिमम बटनें जो होती हैं, मिनिमम बटनें जो होती हैं 105 होती हैं। कितनी होती हैं? 105। जैसे द कीबोर्ड है अराउंड 105 कीज। ये 105 बटनें होती हैं। इसमें जैसे बटनों में जो होते हैं, इसमें अपने अनुसार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बटनों का यूज, जैसे सबसे ऊपरी भाग में और सबसे कोने वाले भाग में ई, एस्केप की होती है। उसका शॉर्टकट नाम ESC होता है। इससे हम लोग किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी चलाते हुए प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बाहर निकलने के लिए करते हैं। और कंट्रोल की होता है CLRT, ये होता है कंट्रोल की। इसका यूज हम लोग किसी भी शॉर्टकट चीज से, शॉर्टकट नाम यूज करने के लिए, जैसे Ctrl+S, Ctrl+R, Ctrl+A, इन सब का यूज करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और एक बटन होती है कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड के एरो की के ऊपर 3 बटनें होती हैं। उसमें से एक पहली वाली बटन जो होती है वो बढ़ने लगती है, और ये जब बढ़ने लगती है तब कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो हमारा जो सब कुछ लिखते हैं वो सारी चीजें हमारा अल्फाबेट की में, मतलब बड़े अक्षरों में लिखाता है। राम, अगर हम लोग इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बटनें हमारी बंद हो जाएंगी, और जब बंद हो जाएंगी अगर लिखेंगे कोई भी चीज तो हमारा क्या है, स्मॉल लेटर में लिखाएगा। अब तक कैपिटल लेटर में लिखा था, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब इसके बाद होता है इंटर की। क्या होता है? इंटर की। इंटर की होती है। इंटर की का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी लिखे हुए वर्डों को
इंटर की के द्वारा नीचे आते हैं। जैसे एक लाइन हमारी ये पूरी हो गई, इंटर की यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वो वर्ड हमारा लिखने का स्क्रॉलर जो बार होता है वो नीचे आ जाएगा और हम लोग यहाँ से दूसरी लाइन से लिखना प्रारंभ कर देते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद होता है अल्ट की। क्या होता है? अल्ट की। अल्ट की, अल्ट की का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं? अल्ट की का प्रयोग हम लोग किसी भी शॉर्टकट नेम के लिए यूज किया जाता है। ये भी शॉर्टकट नेम के लिए होता है। लाइक द कंट्रोल की एंड द alt keys is used of the combination which other is the most windows program। किसी दूसरे प्रोग्राम पे के लिए जाने के लिए हम लोग alt की का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है फंक्शन की। जैसे हम लोग फंक्शन की तुम लोगों को बताए हैं कि मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड हैव द रो ऑफ द रो ऑफ फंक्शन की एंड द टॉप कीबोर्ड। यह जो होता है सबसे कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। और यह जो बटनें होती हैं हम तुम लोगों को बताएं कि F1 से लेकर कहां तक होती हैं? F12 तक होती हैं। F12 तक होती हैं, F12 तक होती हैं। और इसके बाद F12 तक होती हैं। और जैसे हम लोग किसी भी चीज इनपुट डिवाइस जो होते हैं दो होते हैं। इनपुट डिवाइस कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला कीबोर्ड होता है और दूसरा माउस होता है। तो अब यहाँ पे माउस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो माउस क्या है? माउस ये दूसरा है हमारा, क्या है? माउस है। तो माउस का हम लोग क्या करेंगे? एक कंप्यूटर ए माउस usually has two buttons। इसमें क्या होती है? दो बटनें होती हैं। इसमें दो बटनें होती हैं। ए प्राइमरी बटन और जो होती है एक उसमें से क्या होती है? ए प्राइमरी बटन ए प्राइमरी बटन एंड ए सेकेंडरी बटन एंड ए सेकेंडरी बटन दो बटनें होती हैं, या तो एक प्राइमरी बटने या सेकेंडरी बटने। हम लोग इसको लेफ्ट और राइट में बोलते हैं। मतलब एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। इसमें दो बटनें होती हैं। अब जैसे विच ऑफ द रो स्क्रॉलर बार, इसमें तुम लोग देखते हो माउस में एक बीच की भी बटन होती है। उसको हम लोग बटन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? रूलर बॉल बोलते हैं, स्क्रॉलर बॉल। जैसे अब एक तुम्हारी दो बटनें हो गई। अब इसके बाद always you to scholar emotionally thought screen of information। इसका यूज हम लोग किसी भी प्रोग्राम या किसी भी चीजों को अप से डाउन, मतलब ऊपर से नीचे करने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए। जैसे कोई एक डाटा या किसी भी इसे डाटा को मान लो ये हमारा एक डाटा है। इस डाटे को हम लोग कंप्यूटर में लंबी तरह से फाइल को तैयार किए। कुछ ऐसी चीज होती है पेज के नीचे भी चली जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेज के ऊपर चली जाती है। तो ऊपर और नीचे करने के लिए हम लोग स्क्रॉलर बॉल का प्रयोग करते हैं।
जिससे हम लोग नीचे का प्रोग्राम भी देख सकते हैं और ऊपर का भी प्रोग्राम, ऊपर से पढ़ते हुए नीचे आ सकते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, और इस बटन को हम लोग स्क्रीन इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं सेकेंडरी, जो हमारा सेकेंडरी क्या नाम, सेकेंडरी बटन जो होता है, ये बटन होता है सबसे पहले जब हम लोग कंप्यूटर को खोलते हैं तो उस चीज को रिफ्रेश करने के लिए लेफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं, राइट बटन का प्रयोग करते हैं, तो राइट बटन का प्रयोग करते हैं तो उसको जब प्रेस करेंगे तो तीसरी पॉइंट जो होती है उसमें 3 फंक्शन आ जाते हैं, एक न्यू होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसके बाद रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश मारने के लिए हम लोग सर्वप्रथम सेकेंडरी बटन का प्रयोग करते हैं। और इससे हम लोग क्या क्या, इस बटन से हम लोग 2-3 चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, माउस के जो पॉइंट होते हैं, लेवल को देखने के लिए हम लोग जो डाटा या बेस जो भी चीजें हम लोग तैयार किए रहते हैं उसको उस पॉइंट से लेफ्ट बटन को प्रेस करके वहां पे जो भी गलतियां, या मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे मान लो हमारा एक एप्लीकेशन है, गुड की स्पेलिंग गलत हो गई, गुड की स्पेलिंग क्या हो गई, गलत हो गई, तो गुड की स्पेलिंग को हम लोग सही करने के लिए माउस के द्वारा आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको स्पेस के बार से हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस की बटन से हम लोग इसको काट देंगे, बैक स्पेस बटन से हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ पर ओ को प्रेस कर देंगे। तो इससे हम लोग लेफ्ट बटन का प्रयोग हम लोग किसी भी चीजों को स्थानीय रूप से जाने के और वहां पे सही गलत का निष्कर्ष करने के लिए करते हैं। और जैसे तुम लोग यहाँ पे जैसे होता है कि इनपुट पार्ट कितने होते हैं, अभी हम लोग इनपुट पार्ट कई होते हैं, जैसे जो चीजें होती हैं, पहला हम लोग कीबोर्ड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, माउस होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, स्कैनर होता है, और चौथा जो होता है हमारा जॉयस्टिक होता है, और उसके बाद होता है लाइट पेन होती है, और उसके बाद होता है ETC। बहुत सारे इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी डाटा या एप्लीकेशन को लिखने के लिए करते हैं। माउस का प्रयोग हम लोग किसी भी डाटा को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। स्कैनर का प्रयोग हम लोग स्कैनर के जरिए किसी भी चीज को बिना लिखे बिना कुछ किए कंप्यूटर में स्कैन करके लाने के लिए करते हैं। और उसके बाद है जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग किसी भी कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए करते हैं। इसके बाद लाइट पेन का प्रयोग हम लोग किसी भी, जैसे बिना कीबोर्ड और बिना माउस के जरिए लाइट पेन से हम लोग जैसे टच स्क्रीन मोबाइल हम लोग चलाते हैं, तो टच स्क्रीन मोबाइल चलाने के जरिए क्या होता है, उस पर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को टच करते हैं तो वह प्रोग्राम चालू हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। तो लाइट पेन का प्रयोग टच स्क्रीन कंप्यूटर में किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे OMR, OCR और मिस्टेंस, और ये सारी चीजें भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इन सब का प्रयोग हम लोग
अलग अलग तरह से अलग अलग ढंग से करते हैं। अब जैसे हमारा है स्कैनर, क्या है स्कैनर, स्कैनर हमारा है, हम जैसे कीबोर्ड और माउस का बता चुके तुम लोगों को। अब हमारा स्कैनर है, स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस, स्कैनर is an input device that the transfer transfers image and text from a piece of paper to a कंप्यूटर। स्कैनर का प्रयोग स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यह ट्रांसफर मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा क्या करता है, भेजता है। जैसे इमेज हुआ, टेक्स्ट हुआ, ऐड द पेपर टू द स्कैन, किसी भी पेपर को या किसी अन्य चीजों को हम लोग कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद तुम्हारा होता है, अब हम लोग जैसे लाइट पेन, क्या होता है, लाइट पेन, लाइट पेन, इसका प्रयोग हम लोग जैसे लाइट पेन, लाइट पेन also now as one is an input device that is used to read information from बारकोड। इसके जरिए हम लाइट पेन के जरिए हम लोग किसी भी डाटा, किसी भी चीज को लाइट बारकोड के द्वारा हम लोग आराम से किसी भी चीज को भेजने का काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे जेस्टिक और ओएमसीआर हैं। धन्यवाद।